याद होगा आपको, गज सुकुमाल का जन्म। तैनम देवई देवी नहुनम मासानम जासुमना रत बंधु जीवय लखा रस सरस पारी जातक तरुण दिवायर समपभम सव नयन कंतम सुकुमालम जाव सुरुवम गए तालुये समानम दारय पयाया जम्मनम जहा मेहे कुमारे जाव जम्हानम अम्हम इमे दारे गए तालु समानो तम होनम अम्हम एयस्य दार्यस्य नाम धेजे गए सुकुमाले तैनम तस्य दारगस्य अम्मा पियरो नामम करेई गए सुकुमाले ती शेषम जहा मेह जाओ अलम भोग समथे जाए यावी होता तत्थनम वारवय्य नैर्य सोमिले नामम महायने परिवसई अड्ढे रिववेय जाव सुपरिनिठय यावी होता तस्सनम सोमिलस्य महानस्य सोम श्री नाम माहनि होता सुकुमाला तस्सनम सोमिलस्य महानस्य धूया सोम श्री महनीय अतया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा रुवेनम जाव लावनेनम उक्किठा उक्किठ शरीरा यावी होता तैनम सा सोमा दारिया अन्नया कयाई नहाया जाव विभूषिया बहु ही खुज्जाही जाओ परिखिता सयाओ गिहाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमिता जेनेव राय मग्गे तेनेव उवागच्छिता राय मग्गनसी कनग तिंदु सैनम कीलमानी चिट्ठई तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरठ नेमी समो सढ़े परिसा निग गया तैनम से कन्हे वासुदेवे इमी से कहे लद्धट्ठे समाने नहाय जा विभूषिये गए सुकुमालेनम कुमारेणम सद्धिम हत्थी खंद वर गए स कोरंट मल्लदामेनम छत्तेनम धरिज्यमानेनम शेय वर चामराही उद्धूवमानी ही वारवय्य नैरिये मध्यम मध्येनम अरहो अरिठ नेमिस्य पाय वंदय निगच्छमाने सोमम दार्यम पासई पासिता सोमाय दार्याय रुवेन ये जौनेन ये जाव विमही तैनम से कन्हे वासुदेवे कोडुंबीय पुरुषे सद्दावई सद्दाविता एवं व्यासी गच्छह नम तुभ्य देवानुपिया सोमिलम महनम जायिता सोमम दार्यम गिनह गिनहिता कन्नम तेवरंसी पक्षी वह तैनम ऐसा गए सुकुमालस्य कुमारस्य भार्या भविष्यई तैनम कोडंबीय पुरीसा जाव पक्षिवंती तैनम कोडंबीय पुरीसा जाव पच्चपिनंती कन्हे वासुदेवे वारवय्ये नैर्ये मध्यम मध्येनम निगच्छिता जेनेव सहसंभवने उज्जाने जाव पज्जुवासई तैनम अरहा अरिठ नेमी कन्हस्य वासुदेवस्य गए सुकुमालस्य कुमारस्य तीसे ये धम्म कहा कन्हे पड़ी गए तैनम से गए सुकुमाले कुमारे अरहो अरिठ नेमिस्य अंतियम धम्मम सोचा जम नवरम अम्मा पियरम आपुच्छा में जहाँ में है नवरम महिलिया वज्जम जाओ वड्ढिल्य कुले तैनम से कन्हे वासुदेवे इमी से काहे लद्धट्ठे समाने जेने गए सुकुमाले कुमारे तेने उवागच्छिता गए सुकुमालम कुमारम आलिंगई आलंगिता उच्छंगे निवेशिता एवं व्यासी तुमम नम मम सहोयरे कनीयसे भाया तम मानम तुमम देवानुपिया इयानिम अरहो अरिठनेमिस्य अंतिय मुंडे जाव पव्याहि अहनम तुम्हें वारवय्य नैरिये महया रायाभिषेयनम अभिसिंचिस्सामि तैनम से गए कुमाले कुमारे कन्हम वासुदेवेनम एवं बुत्ते समाने तुषीनीय संचिठई तैनम से गए सुकुमाले कुमारे कन्हम वासुदेवम अम्मा पियरो ये दो चंपी तच्चंपी एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया मनुष्या कामा असोई ऐसा सया
वंता सवा जाव विपजहि यव्वा भविष्यन्ति तम इच्छामिनम देवानुपिया तो बेहिम अभुन्नाय समाने अरहो अरिठनेमिस्य अंत्य जाओ पव इत्यय तैनम तम गए सुकुमालम कुमारम न कन्हे वासुदेवे अम्मा पेरो ये जाहे नो संचयी बहुयाही अनुलोमाही जाओ आग वित्तय ताहे अ कामाई चेव एवं बयासी तम इच्छामो नम ते जाया एक दिवस मावी रज्य सिरी पासितय निखमनम जहा महाबल से जाओ तमानाए ताहा जाओ संजमितय से गए सुकुमाले अनगारे जाए इरिया समीय जाओ गुत्त बम बिहारी तैनम से गए सुकुमाले अनगारे जम चेव दिवसम पवीय तस्येव दिवसस्य पूवा वरहन काल समयंसि जेनेव अरहा अरिठनेमि तेनेव उवागच्छिता अरहम अरिठनेमि तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करे करिता वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इच्छामिनम भन्ते तुब्बेहिम अभुन्नाये समाने महाकालंसि सुसानंसि एगराय्यम महापरिमम उवसंपजित्तानम विहृतय अहासुहम देवानुपिया तैनम से गए सुकुमाले अनगारे अर्हया अरिठनेमिना अभुन्नाये समाने अर्हम अरिठनेमिम वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता अर्हो अरिठनेमि से अंत्याओ सहसंभ वनाओ उज्जानाओ परिनिखमई परिनिखमिता जेनेव महाकाले सुसाने तेनेव उवागच्छिता ठंडिलम पड़िलेहिता उच्चार पार्श्वनम भूमि पड़िलेहिता इसिम पभार गयनम कायनम जाओ दोवी पाए साहट्टू एगराइम महापरिमम उव संपजित्तानम विहिरई इमं च नम सौमिले महने सामी ध्येयस्य अट्ठाय वारवय्यो नैरियो बहिया पूर्व निगय समीहाओ ये दभ्य ये कुसे ये पत्ता मौडियम चे गिनहई गिनहिता तवो पड़ी निवत्तई महाकालस्य सुसानस्य अदुर सामत्तैनम वै माने संझा काल समयंसी पविरल मनुसंसी गई सुकुमालम अनगारम पासई पासिता तम वेरम सरई सरईता आसुरुते एवं वयासी एसनम भो से गए सुकुमाले कुमारे ए पथ्ये जाओ परिवज्जय जैनम मम धूयम सोम श्रिय भार्याए अत्यम सोमम दारियम अदिठ दोष पय्यम कालवत्तिनम विपजहिता मुंडे जाओ पवई तम सेयम खलु मम गए सुकुमालस्य वेर निज्जायनम करितय एवं संपेहिता दिशा पड़ी लेहनम करे करिता सरसम मट्टियम गिनहिता जेने गए सुकुमाले अनगारे तेने उवागच्छिता गए सुकुमाल से अनगार से मत्थये मटियाए पालिम बंधई वंदिता जलंतियो चियाओ फुलिये किंसुये समाने खय रंगारे कह लेनम गिनहिता गए सुकुमाल से अनगार से मत्थय पक्षी वई पक्षी वित्ता धीयतौ खिप्पामेव अवक्कमई अवक्कमित्ता जामेव दिशम पाऊ भूये तामेव दिशम पड़ी गए तैनम तस्य गए सुकुमाल संगार से सरीयंसी वे ना पाऊ भूया उज्जला जाओ दुर्ही यासा तैनम से गए सुकुमाले अनगारे सौमिलस्य महानस्य मनसावी अप दुस्समाने तम उज्जलम जाव अहियासे तैनम तस्य गए सुकुमालस्य अनगारस्य तम उज्जलम जाव अहिया सेमानस्य शुभेनम परिणामेनम पसत्थि वज्रवसानेनम तया वरनिज्जानम कम्मानम खैनम कम्म रय विकरकरणम अपूवकरणम अनुपविठस्य अनंते अनुत्तरे जाव केवल वर्णान दंसने समुपन्ने तवोपच्छा सिद्धे जाव पहिने तत्थनम आहा सन्निहि ये ही देवे ही धम्मम आराहीयति कट्टु दिव्ये सुरभि गंधोदय वुट्ठे दशद्धवन्ने कुस्बे निवाड़िये चेलु खेवे कय दिव्य ये गीय गंधव निगा निनाय कय यावी होता तैनम से कन्हे वासुदेवे कल्लम पाऊ भाई जाओ जलंते नहाय जाओ विभूषिये हथी खंध वर गए स कोरन टमल्लदामेनम छत्तेनम धरिजमानेनम सेयवर चामराही उद्धुवमानी ही महैया भड़ चढ़गर पहकर वंद परिखित्ते वार वई नैरी मध्यम मध्येनम जेनव अरहा अरिठनेमी तेनेव पहा रथ गमनाए
तैनम से कन्हे वासुदेवे वारवय्य नैरिये मध्यम मध्यनम निगच्छमाने एकम पुरीशम पासे जुन्नम जरा जज्जरे देहम जाओ किलंतम महाई महायलाओ इट्ट गरारिशियो एगम एगम इट्टगम गाहाय बहिया रत्था पहाओ अंतो गिहम अनुपविष्यमानम पासे। तैनम से कन्हे वासुदेवे तस्य पुरुषस्य अणुकंपनठाए हथी खंड वर गए चेव एगम इट्टगम गिन्हई गिन्हिता बहिया रत्था पहाओ अंतो गिहम अनु पवेशेई। तैनम कन्हे वासुदेवेनम एगाय इट्टिगाय गहियाय समानीय अनेगेहि पुरुषे हैं ये महालय इट्टगस राशि बहिया रत्था पहाओ अंतो घरंसी अनुपवेशीय। तैनम से कन्हे वासुदेवे वारवय्य नैरिय मध्यम मध्यनम निगच्छे निगच्छित जैनव अर्हा अर्थनेमि तेने उवागच्छि उवागच्छित जाव वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता गय सुकुमालम अनगारम अपासमाने अरहम अरिठनेमि वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता एवयासी कहिनम भंते से मम सहोयरे भाया गय सुकुमाले अनगारे जन्नम अहम वंदामि नमंसामि तैनम अर्हा अर्थनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी साहियनम कन्हा गय सुकुमालेनम अनगारेनम अपनो अट्ठे। तैनम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठनेमि एवं व्यासी कहनम भंते गय सुकुमालेनम अनगारेनम साहिय अपनो अट्ठे। तैनम अर्हा अर्थनेमि कन्हम वासुदेवम एवं व्यासी एवं खलु कन्हा गय सुकुमालेनम अनगारेनम मम कल्लम पूर्ववर्हणम काल समयंसी वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं व्यासी इच्छामीनम जाव उ संपजित्तानम विहरई। तैनम तम गय सुकुमालम अनगारम एगे पुरीसे पासई पासिता आसुरुत्ते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्हा गय सुकुमालेनम अनगारेनम साहियम अपनो अट्ठे। तैनम से कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठनेमिम एवं व्यासी केशनम भंते से पुरीसे अपथ्य पथ्य जाव परिवज्जय जैनम मम सहोयरम कनियसम भायरम गय सुकुमालम अकाले चेव जीव्या ववरो वीये। तैनम अर्हा अरिठनेमि कन्हम वासुदेव एवं व्यासी मानम कन्हा तुमम तस्य पुरीशस्य पौ समावज्जाहि एवं खलु कन्हा तेनम पुरीसेनम गय सुकुमाल अनगारस्य साहिज्ये दीने कन्हम भंते तेनम पुरीसेनम गय सुकुमालेनम साहिज्ये दीने। तैनम अर्हा अरिठनेमि कन्हम वासुदेव एवं व्यासी से नूनम कन्हा तुमम ममम पाय वंदे हव मागच्छमाने वारवय्य नैरिये एगम पुरीशम पाससी जाव अनुपवेशे जहानम कन्हा तुम तस्य पुरीशस्य साहिज्य दिने एवमेव कन्हा तेनम पुरीशेनम गय सुकुमाल सनगार सनेग भव सहस सहस संचियम कम्मम उदीर्यमानेनम बहुकम्म निज्जरट्ठम साहिज्य दिने। तैनम से कन्हे वासुदेव अर्हम अरिठनेमि एवं व्यासी सेनम भंते पुरीसे मय कहम जानी यव्वे। तैनम अर्हा अरिठनेमि कन्हम वासुदेव एवं व्यासी जैनम कन्हा तुमम वारवय्य नैरिये अनुपविष्यमाने पासिता ठिये चेव ठी भेयनम कालम करिष्यई। तैनम तुमम जानी जासी ऐसनम से पुरीसे। तैनम से कन्हे वासुदेवम अर्हम अरिठनेमि वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता जैनव अभिषेयम हथी रयनम तेने उवागच्छी उवागच्छिता हथिम दुरुहै दुरुहिता जैनव वारवय्य नैर्य जैनव सय गीहे तेने पहारेथ्य गमनाए। तैनम से तस्य सोमिलस्य महानस्य कल्लम जाव जलंते अयमेयरुवम अजथ्य जाव समुपन्ने एवं खलु कन्हे वासुदेवम अर्हम अरिठनेमि पाय वंदे निगये से तम नायमेवम अर्हा विनायमेयम अर्हया सुयमेवम अर्हया सिट्ठमेयम अर्हया भविष्यै। कन्हस्य वासुदेवेनम तम न नज्जई न कन्हे वासुदेव ममम केनावी कुमारेनम मारस्यति कट्टु भीय भिषयाओ गीहाओ पड़ी निखमिता। कन्हस्य वासुदेवस्य वारवई नयरी अनुपविस्मानस्य पूर्वो सपक्षिम सपड़ी दिशम हवमागय। तैनम से सोमिले महाने कन्हम वासुदेवम सहसा पासिता भीय ठीय चेव ठीय भेयनम कालम करे करिता। धरणी तलंसी सवंगे ही धसती सन्निवड़िये। तैनम से कन्हे वासुदेवे सोमिलम महानम पासी पासिता एवं व्यासी ऐसनम भो देवानुपिया से सोमिले महाने अपथ्य पथ्य जाव परिवज्जे जैनम मम सोहेरे कनियस्य भायरे गय सुकुमाले अनगारे अकाले चेव जीवा ओब्रो भी है। ती कट्टु सोमिलम महानम पाने ही कड्ढावे कड्ढावित्ता तम भूमि पानीयनम अभोखा वे अभोखा वित्ता जैनव सय गीहे तेने उवागये संयम गीहम अनुपविठे। एवं खलु जम्बो समनेनम भगव्या महावीरणम जाव संपत्तैनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम तच्चस्य वग्गस्य अठमस्य अध्ययनस्य अयमठ्ठे पणत्ते।
नवमस्य उख्यो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवय्य नैरिय जहा पड़मय जाओ विहिरई तत्थनम वारवय्य नैरिय बलदेवे नामम राया होता वन्नव तत्सनम बलदेवस्य रन्नो धारणी नामम देवी होता वन्नव तैनम सा धारणी सिंहम सुमीने जहा गोये में नवरम सुमुहे नामम कुमारे पन्नासम कन्नाओ पन्नासम दाओ चौदस्य पुवाई अहिजय विषम वासाई प्रियाओ शेषम तमचेव जाओ से तुंजे सिद्धे निखेवो एवं दुम्महेवी कुवदारेवी दोनहंपी बलदेवे पिया धारणी माया दारुएवी चेव नवरम वसुदेवे पिया धारणी माया एवं अनादिठ्यवी वसुदेवे पिया धारणी माया एवं खलु जम्बो समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम तच्चस्य वग्गस्य तेरमस्य अध्ययनस्य अयमठे पणते। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आप सभी ने बड़े संभाव के साथ श्रद्धा के साथ मूल पाठ का श्रवण किया। इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि समझ में कुछ आया नहीं, फिर भी बैठे रहना। जिनके हाथ में किताब है कम से कम किताब तो देख रहे हैं, जिनके हाथ में किताब नहीं, होए होए बड़ी मुश्किल है। इस तरह शांत बैठना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप सभी शांत बैठे। इसके लिए तो बनता है ना आपको दिल से साधुवाद दो, धन्यवाद दो। लीजिए, आगे बढ़ूं उससे पहले बोलने में, पढ़ने में और आपकी दृष्टि से सुनने में आगम के प्रति थोड़ी सी भी कहीं अरुचि हुई हो, पाठ पढ़ने में कोई मात्रा की गलती हुई हो, उपेक्षा के भाव आए हों, उन सभी भावों की हमारे यहां पर आलोचना की जाती है। उस आलोचना का हम पाठ पढ़ते हैं जब हम शास्त्र को पूर्ण करते हैं। आगमे तिबिहे पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम। जम्बाइधम बच्चामेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिनम दुट्ठु परिचियम। ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ सज्जाओ सज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आज पर्वाधिराज पर्युषणों का तीसरा दिन है। अनेक भव्य आत्माएं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इन पर्वों की आराधना में संलग्न है। कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई त्याग प्रत्याख्यान कर रहा है,
कोई भावों को निर्मल बना रहा है, शास्त्र श्रवण कर रहा है, दान परोपकार कर रहा है, सामायिक संवर, पोषद, उपवास आदि विविध प्रकार की धर्म साधना में जो जो भी भव्य आत्माएं संलग्न हैं, उन सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को हार्दिक नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भावों को ऊंचाई पर ले जाएं, विशाल और उदार सोच के साथ मंगलमय प्रार्थना का उच्चारण करें और इन मंगल भावों से अपने रोम रोम को पवित्र बनाएं। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला, चुन चुन प्यारे अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बर। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, सबके दुखों की तू है दवा। आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन। झोलियाँ सुखों से तो सबकी दाता भर ही दो, झोलियाँ सुखों से तो सबकी दाता भर ही दो। हे प्रभु जी तुम हमें सबर और शुक्र भी दो, हर पल मांगे यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा, हर पल मांगे यही दुआ। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन हे प्रभु वैर कलेश को मिटा, दाता सकल संसार से नाम का सिमरन करें, मिलकर
सारे प्यार से, मानव से मानव होना जुदा, भाई से भाई होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा बरसा, दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। पर्वाधिराज पर्युषणों के तीसरे दिन पर आप सभी का स्वागत। श्री अंतगढ़ सूत्र जिसका हम सभी बड़ी तल्लीनता के साथ श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको शास्त्र का स्वाध्याय आता है वो पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हमारी तुम्हारी समझ और भी गहरी होती जाए, शास्त्र के मर्म को छूने की, महसूस करने की योग्यता हमें प्राप्त हो, ताकि शास्त्र के मर्म को समझते हुए हम भी अपने धर्म को ढंग से समझ सके, ऐसी योग्यता हमें प्राप्त हो। लीजिए, आज क्या वर्णन आता है उससे पहले मूल पाठ का पठन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, वो भी अपनी किस्मत की सराहना करते हुए, अपने सौभाग्य की अनुमोदना करते हुए। इसलिए कि हमारी जिंदगी ने एक और मौका दिया पर्वाधिराज पर्युषणों को मनाने के लिए। ये हमारी अनंत पुण्यवाणी है कि जिसकी बदौलत जिनवानी का अमृत मेरे कानों में पड़ रहा है, मेरी मनोभूमि पर बरस रहा है। बस अब तो इस बात का इंतजार है कि मेरी बंजर भूमि उपजाऊ बन जाए और इस मनोभूमि पर धर्म का कल्प वृक्ष उग जाए। त्याग प्रत्याख्यान के भाव पैदा होने लग जाएं, मैत्री भाव की स्फुरना होने लग जाए। इतने पवित्र भावों से जुड़ करके पहले मूल पाठ का श्रवण करें। हमारी थोड़ी सी भी कहीं उपेक्षा हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, और दिल की गहराई से जब हम आलोचना करते हैं, आलोचना यानी
अपनी अंदर की लापरवाही को जब हम देखते हैं और उसका जब हम पश्चाताप करते हैं तो इसको हम आलोचना कहते हैं। हमारे यहाँ आलोचना बड़ा पवित्र शब्द है, पर लेकिन देखिए कितनी गजब की बात है। आलोचना अगर हम खुद की करें तो धर्म हो जाता है और दूसरे की करें तो पाप हो जाता है। कितनी गजब की बात है ना। खुद की आलोचना करें, खुद की कमियां देखें तो धर्म हो जाता है और दूसरों की कमियां देखें, दूसरों की बुराई करे तो बैठे बैठे पाप हो जाता है। इसलिए कहते हैं आलोचना शास्त्र भी है, आलोचना शस्त्र भी है। स्वयं की करें तो शास्त्र है, आगम है, और दूसरों की करें तो शस्त्र है, हथियार है। शास्त्र से धर्म का जन्म होता है, शस्त्र से पाप का जन्म होता है। शास्त्र स्वयं की कमियों को मारने का संदेश देता है, शस्त्र दूसरों को मारने में सहयोगी बनता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि शास्त्र को शास्त्र ही बने रहना देना है या इसको हमें शस्त्र के रूप में उपयोग करना है। तो वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो स्वाध्याय के माध्यम से शास्त्र को शास्त्र बनाते हैं। और याद रखना, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। हर कंकर शंकर बन सकता है, हर कंकर शंकर बन सकता है यदि कोई पूजने वाला हो तो। वाह! हर कंकर शंकर बन सकता है यदि कोई पूजने वाला हो तो। हर अक्षर मंत्र बन सकता है यदि कोई जपने वाला हो तो। हर अक्षर मंत्र बन सकता है यदि कोई जपने वाला हो तो। हर किताब, हर पुस्तक शास्त्र बन सकती है। हर किताब, हर पुस्तक शास्त्र बन सकती है यदि कोई पढ़ने वाला हो तो। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है यदि कोई जागने वाला हो तो। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है यदि कोई जागने वाला हो तो, यदि कोई समझने वाला हो तो। ये 8 दिन के प्रवचन जागने के लिए है, समझने के लिए है, अपनी अंतरात्मा को निहारने के लिए है, अपनी कमियों को देखने के लिए है, अपने अंदर की जो गंदगी है ना, उस गंदगी को गंदगी मानने के लिए है। क्योंकि पहले अपनी गंदगी को गंदगी तो मानिए, तभी तो हम उसकी सफाई के बारे में सोचेंगे। पहले ये तो लगे कि ये गंदगी है। गंदगी जब गंदगी के रूप में नजर आती है तभी दूसरा भाव ऑटोमेटिकली पैदा होता है, इस गंदगी को साफ करो, सफाई करो इसको, ये गंदगी ठीक नहीं। मेरा परमात्मा क्या कहेगा, मेरा भगवान क्या कहेगा। अंदर मुझे बैठाता है और अंदर ही इतनी गंदगी रखता है। घर में कोई मेहमान आता है, उसके लिए तो इतनी अच्छी अच्छी तैयारियां करता है, कहीं पकवान बनाता है, कहीं सेंट सुंड छिड़कता है, कहीं कुछ ना कुछ बनाता है, कभी हंसता है, मुस्कुराता है, मेहमान को रिझाता है। लेकिन कमाल की बात है तेरी कि मैं तेरे दिल में आया हूं और तुझे दिल की कोई खबर नहीं, तुझे अपनी अंदर की गंदगी का कोई पता नहीं। इस गंदगी का पता लगाने के लिए ये हमारे 8 दिन के पर्युषण आते हैं। पर्युषण, पर्युषण का अर्थ बहुत अच्छा है।
हैं? गा लें एक बार। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, प्रभु वाणी ध्यान से, प्रभु वाणी ध्यान से, हो लगाव ज्ञान से, हो लगाव ज्ञान से, मोह को हटाओ जी, लाभ उठाओ जी, मोह को हटाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, प्रभु महावीर ने, प्रभु महावीर ने, लूटाई फकीर ने, लूटाई फकीर ने, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ, क्योंकि जिनवानी से बढ़कर के कोई बड़ी दौलत नहीं होती है। आत्मा को संवारने के लिए, खुद को संभालने के लिए अगर कोई चीज काम आती है तो ये जिनवानी काम आती है। ये असली दौलत है। ये वो दौलत है जब हमारे वीतराग प्रभु ने वीतराग साधना के बलबूते पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप की आराधना करते हुए केवल ज्ञान यानी आत्म ज्ञान को उपलब्ध हुए, जहां कोई पक्षपात नहीं, जहां कोई भेदभाव नहीं, जहां कोई वैर विरोध नहीं, जहां कोई शत्रु मित्र का भाव नहीं, इतनी पवित्र साधना से उद्भूत ये जिनवानी प्रकट हुई है। और ये जिनवानी से बड़ी कोई दौलत नहीं है, ये मान करके चले। एक बार फिर दोहरा ले, प्रभु महावीर ने, प्रभु महावीर ने, लूटाई फकीर ने, लूटाई फकीर ने, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी, दौलत वो लाभ उठाओ, जप तप त्याग से, जप तप त्याग से, चाहे तुम कितना ही जप करो, चाहे कितना भी तप करो, लेकिन जब तक त्याग नहीं करोगे, समझ गए? जप करना भी आसान है, तप करना भी आसान है, लेकिन त्याग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और वो भी अहंकार का त्याग करना। ओए होए, दौलत का तो त्याग कर देते हो आप, गुड़ भी खूब दे दियो हमने, हाँ? कल शक्कर भी दे दी, आज पता नहीं चने की दाल दी जाएगी। दुनिया की चीजें तो आप दे सकते हो, लेकिन अंदर की बुराई दो ना, अंदर की ईगो दो ना, अंदर के अहंकार को छोड़ो ना। जो अभी तक तुम्हारी नजरों में खटक रहा है उसको प्यार से देखो ना, हाँ? जिसको देखती मुंह बिचकाते हो उसको देख के मुस्कुराओ ना। अगर इन शास्त्रों को सुनने के बाद भी आपके अंदर की वो गांठ नहीं खुली,
सच कोई लाभ नहीं होगा। और जितने लोग बैठे हुए हो ना, हमारे समेत, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, खुद को बोल रहा हूं, तुम सबको बोल रहा हूं, पता नहीं जिंदगी दूसरी बार हमें प्रदूषण मनाने का मौका देगी भी या नहीं देगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कईयों ने सोचा था कि मैं फला प्रदूषण के अंदर अपना जीवन बदल दूंगा। प्रदूषण आने से पहले ही शरीर बदल दिया, शरीर ही छोड़ गए। इसलिए कह रहा हूं आपको, मौका नहीं चूकना। एक बात और कहता हूं आपको, दुश्मनी के साथ इस दुनिया से कभी विदा मत होना। क्या बोला मैंने? दुश्मनी के साथ इस दुनिया से कभी विदा मत होना, क्योंकि दुश्मनी के साथ अगर विदा होंगे आप, तो वो दुश्मनी तुम्हें अगले जन्म में भी मिलने वाली है। तुम्हें अपने मित्र अच्छे लगते हैं, सहयोगी अच्छे लगते हैं, साथ देने वाले अच्छे लगते या नहीं लगते? जो तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हारा सहयोग करे, जो तुम्हारे काम आए, उनके ऊपर प्यार आता या नहीं आता? और जो तुम्हारे काम में रोड़े अटकाए, तुम्हारी बनती हुई बात को बिगाड़ दे, तुम्हारे बनते काम को बिगाड़ दे, वो तुम्हें अच्छे लगते हैं क्या? जब तुम्हें यह पता है कि कोई मेरा काम बिगाड़ता है, कोई मेरे काम में रुकावट डालता है, तो मुझे कितना बुरा लगता है। तुम्हें अगले जन्म में आपस के बीच में इतना प्रेमपूर्ण ऋणानुबंध बोलते इसको, ऋणानुबंध, जब हम एक दूसरे की मोहब्बत से जुड़े हुए रहते हैं, कृतज्ञ हृदय में रहते हैं, यह सोचते हैं कि इस बंदे ने मेरा बहुत काम किया है, मेरे बहुत काम आया है, हे परमात्मा कभी मैं भी इसके काम आऊं। ये भाव जब प्रबल होते हैं तब एक दूसरे के हम सहयोगी बनते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि इस बार का अध्यक्ष तो संघ का वो है, जब तक ये संघ का अध्यक्ष रहेगा तब तक मैं ना कोई यहां दान दूंगा, यहां पे ना कोई इसको सहयोग करूंगा, और जितना हो सका उसकी टांग खींचूंगा, जितना हो सका उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करूंगा। अगर ये दुर्भावना अगर आप लोग रखते हो तो इसका हिसाब किताब तुम्हें अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अगर महावीर के तुम भक्त हो, महावीर के अगर साधक हो, तो हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी है। सहयोगी बनिए, और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, घर से कीजिए। घर से आते आते मित्रों के साथ कीजिए, मित्रों से आते आते संघ के साथ कीजिए। और जो इस बात का कायल है, जो इस बात को दिल से स्वीकार करता है, वही चलता फिरता साधक है, श्रावक है। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। जप तप त्याग से, जप तप त्याग से, और ज्ञान के पराग से, ज्ञान के पराग से, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ
जी। आज तीसरे पर्यूषण के अंदर सहनशीलता की, तितिक्षा की प्रतिमूर्ति गज सुकुमाल का वर्णन आ रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अध्ययन करने के माध्यम से जो मैं कल्पना करता हूं और उस कल्पना में जब अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करता हूं तो दिल से एक ही बात याद आती है कि गज सुकुमाल की जगह अगर तू होता तो अपना जन्म बिगाड़ लेता। धन्य हो, इतनी अद्भुत, इतनी भव्यतम विरासत में हम दीक्षित हुए हैं। ये हमारे आदर्श हैं, आदर्श। ये हमारे लिए आइडल हैं, आइडल। लीजिए, आपने कल सुना था, वासुदेव होते हुए भी, वासुदेव होते हुए भी श्री कृष्ण अपनी मां की आंखों में आंसू की बूंद देख नहीं पाए। उनको रोता हुआ देखकर अपने सारे काम छोड़कर, उनको रोता हुआ देखकर अपने सारे काम छोड़कर 3 दिन का क्या किया? टेला किया। किसके लिए किया? अपनी मां के लिए किया। अपनी मां के लिए तेला किया, देवता का आह्वान किया और कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे अपनी मां का खिला हुआ चेहरा चाहिए, मुझे उसकी आंखों में मुस्कुराहट चाहिए। जो खुशियां हम 7 भाई नहीं दे पाए, वो खुशी देने वाला कोई मेरा भाई चाहिए। बस, दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम चाहे वासुदेव बन गए हो, लेकिन हमने अपनी मां की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं की, इसलिए मुझे अफसोस होता है। मैं अपनी मां को जब रोता हुआ देखता हूं तो मेरा दिल भर आता है। इतनी पवित्र भावना से अपनी मां को खुशी और सुखी करने के लिए तेले की आराधना करी। तेला फलीभूत हुआ, देवता हाजिर हुआ, संदेश दिया, एक भव्य जीव देवलोक से चुकर आपकी माता देवकी के गर्भ में आएगा और उस जीव का बचपने का आनंद लेगी आपकी मां। लेकिन जैसे ही बचपन की दहलीज को लांघेंगे, जवानी के महल में प्रवेश करेंगे, तभी उनको भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन होंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे और उनके चरणों में दीक्षित होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ये घोषणा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार की। देवता चला गया, खुशी दे दी, जीव आ भी गया, पलकर बड़ा होने लगा पेट में। 9 महीने 7.5 रात्रियां व्यतीत होने के बाद देवकी के आंगन में एक लाल आया। वो भी कमाल का, निहाल करने वाला लाल आया। जैसे वो पैदा हुआ, क्या रूप है उसका! आहा, क्या रूप है उसका! चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है। किस तरह? उस तरह जैसे अभी अभी पूरब दिशा से अभी लाल लाल सूर्य उदय हुआ है, उसकी रोशनी निकल रही है, उसकी काया दमक रही है। उस काया की दमकन को देखकर, चमकन को देखकर उजाला हो गया राजमहल में। वसुदेव क्या, देवकी क्या, जितने भी वहां पर दास और दासियां हैं, पूरी खबर फैल गई। वो बच्चा का जो भी है शुद्धिकरण हुआ और उसे लेकर के सब नाचने लगे। और सबसे पहली खुशी माँ बाप के बाद अगर मनाई तो किसने?
श्री कृष्ण आए, अपने छोटे भाई को अपने हाथों में रखा और बिना पलक झपकाए अपने भाई की खूबसूरती को देखने लगा, उसकी कोमलता का अनुभव करने लगा और उसे लेकर के नाचने लगे। और क्या नृत्य किया है! और मालूम है, श्री कृष्ण का एक नाम है नटराज। क्या नाम है? नटराज। यानी नाचने में उनका कोई शानी नहीं था, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता था। क्या गजब का नृत्य था उनका, क्या कदमों में थिरकन थी उनके। और वो सारी खुशी जब शरीर में नहीं समाई तो थिरकन में बदल गई। और क्या नृत्य किया है! कलेजे से लगाया, आंखों से निहारा। बताओ, श्री कृष्ण इतने क्यों खुश हैं? अपनी मां को खुशी देकर बहुत खुश है। और इस भाई के लिए बड़े भाई ने तेले की आराधना की, तेले की साधना की। और उसका जब फल मिलता है ना, तो दिल की खुशी उछाले मारती है। नाम रखा उसकी कोमलता को देख के, क्योंकि गाल ऐसे अगर हाथ भी लगाओ, हाथ हटाओ तो गाल स्पंज कर रहे हैं, स्पंज। तालू को छुआ, पांव के तालू को छुआ, हटाया तो गद्दीदार पांव, लाल सुर्ख पांव। तो हाथी के पांव की तरह उनका तालू है, इसलिए उनका नाम क्या रखा? गज सुकुमाल। मां को कहा, मां कैसा लगा नाम? बहुत सुंदर। बढ़ने लगे, फिर पढ़ने लगे, जवां हो गए। देखो कितनी जल्दी! तुम्हारे बच्चों को तो जवां होने में 15 साल लगते हैं, यहां 3 सेकंड में मैंने जवान कर दिया। और संयोग ऐसा हुआ कि इधर गज सुकुमाल का जन्म हुआ, उधर ही उसी द्वारिका के अंदर एक और घटना घटित हुई। उस द्वारिका के अंदर एक महाविद्वान और महाधनवान, जिसके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की अपार कृपा, क्योंकि वेदों का ज्ञाता है, व्याकरण न्याय शास्त्र का व्याख्याता है, सौमिल ब्राह्मण नाम है उसका, रुतबा है उसका, उसकी विद्वता का और उसके वैभव का। इधर गज सुकुमाल का जन्म हुआ और उधर सौमिल ब्राह्मण की सोमश्री पत्नी के गर्भ से सोमा नाम की पुत्री का जन्म होता है। वो भी पली बढ़ी पढ़ी जवां हो गई, जवानी में प्रवेश कर गई। इन दोनों की जवानी के उभार में वहां एक घटना और घटित होती है कि उसी वक्त सहस्राम्र वन के अंदर भगवान अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी परमात्मा पधारे। आकाशवाणी हुई, जय जय नंदा जय जय भद्दा। धुंध भी बजने लगी, तारन तिरन जहाज। भगवान अरिष्टनेमी सहस्राम्र वन के अंदर पधारे हैं। ऊपर से मुनादी हो रही है, वो भी देवी देवता कर रहे हैं। यह खबर सारी नगरी में फैल गई, द्वारिका में। सब लोग उमड़ घुमड़ कर भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दर्शनार्थ जाने लगे। उस वक्त
अगर तुम होते ना तो क्या सोचते? क्योंकि देवता ने एक बात कह रखी है कि जैसी ही जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा वैसे ही भगवान अष्टनेमी के दर्शन करेगा और उनकी वाणी सुन करके वैराग्य आएगा, साधु बनेगा। अगर तुम्हें पता होता डेंजर पीरियड शुरू हो गया है ना, हे जा स्विट्जरलैंड जा, भेज देते पिकनिक पे। पर लेकिन देखो सीएम श्री कृष्ण अपने छोटे भाई के पास जाते कि तूने दुनिया की बहुत सारी चीजें देखी हैं, आज मैं तुम्हें वो शख्सियत दिखाऊंगा, वो एक महान आत्मा दिखाऊंगा जिनको देखने के लिए स्वयं देवलोक के इंद्र आते हैं, देवी देवता आते हैं उनके दर्शनों के लिए हैं। हाँ, भगवान अष्टनेमी वो भी हमारे वंशज हैं, क्योंकि यादव कुल से हैं, वो यादव कुल से हैं। भगवान अष्टनेमी समुद्र विजय के पुत्र हैं, शिवा देवी के लाल हैं वो, और समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई के लड़के यानी वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव श्री कृष्ण। पहुंच गए इधर, हाथी पर सवार होकर चवर झरे जा रहे हैं और भरी भीड़ के बीच में से वो जा रहे हैं। चारों तरफ जनता खड़ी है, फूल बरसा रही है, और उन दोनों भाइयों की जोड़ी को देखकर वाह 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 अदाएं बिखेरी जा रही हैं। इतने में श्री कृष्ण के कानों में किसी कन्या के खिलखिलाने की आवाज आई, खिलखिलाने की, जोर से हंसने की आवाज आई। आवाज कानों में पड़ी, नजरों ने आवाज का पीछा किया तो क्या देखा? वही सोमा, ब्राह्मण सोमिल की कन्या सोमा अपनी सखियों के साथ सजी धजी, और क्या चेहरा है, चांद जैसा मुखड़ा, क्या मुस्कुराने की कला, क्या उसके हंसने की कला, क्या उसकी मुखाकृति। श्री कृष्ण ने जब देखा सोमा को मंत्र मुग्ध हो गए। शास्त्र बोल रहा है विमहीय विस्मित हो गए, क्या इतना सौंदर्य अभी और भी बाकी है? जबकि श्री कृष्ण की महारानियां एक से बढ़कर एक, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि वो चेहरा है जिस चेहरे का मुकाबला मेरी पटरानियां भी नहीं कर सकती है। उस चेहरे को देखते ही देखते रह गए श्री कृष्ण। एक सेवक को बुलाया कि लड़की किसकी है? कि ये सौमिल ब्राह्मण की कन्या है। ओह, मैं भगवान अष्टनेमी के समोसरण से वापिस आऊं उससे पहले मेरी तरफ से निवेदन करना सौमिल ब्राह्मण को कि स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने आपकी कन्या का हाथ मांगा है, और ये मैं अपने भाई के लिए चुनता हूं। जो मेरे पास नहीं वो मैं अपने भाई को दूंगा। चले गए उधर, सेवक गए, ब्राह्मण सौमिल के पास कन्या का हाथ मांगा। सौमिल ब्राह्मण भी देखता रह गया। बुलाया सोमा को, उसका माथा चूमा, उसका भाग्य चूमा। बेटा तू इतनी भाग्यवान कि 3 खंड का मालिक वासुदेव अपने छोटे भाई के लिए तेरा हाथ मांग रहा है मेरे से भीख के अंदर। किसके अंदर? भीख में। भीख कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बदले जो तुझे चाहिए वो ले, लेकिन मुझे अपनी कन्या का हाथ दे मेरे भाई के लिए। क्या किस्मत है। माथा चूमकर सजा धजाकर आरती करके अपनी बेटी को विदा कर दिया कि जाओ, जहां वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने छोटे भाई के लिए कन्याओं को रखा था वहां भिजवा दिया। उधर प्रवचन में पहुंच गए, सभा में पहुंच गए, समोसरण में पहुंच गए। वाह क्या नजारा है, क्या दिव्य देशना है, क्या अमृतवाणी का झरना है।
जैसी ही अमृतवाणी गज सुकमाल के कानों में पड़ने लगी, आहा, क्या तसल्ली मिली, क्या सुकून मिला, क्या आनंद आया। इस आनंद का अनुभव गज सुकमाल ने अपनी जिंदगी में पहली बार किया, जबकि धन की कोई कमी नहीं, संपदा की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं, ऐसो आराम के साधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन आज महसूस होने लगा इतने सुख साधनों के बीच में रहते हुए आज जो मुझे सुकून मिला है, जो आनंद आया है, वो मुझे कहीं नहीं आया, कभी नहीं आया। ध्यान मग्न हो गए, प्रवचन पूर्ण हो गया, लेकिन जब गज सुकमाल को ध्यान में देखा तो श्री कृष्ण ने उनको डिस्टर्ब, उनको ध्यान भंग नहीं किया। इन्हें आनंद लेने दो, आनंद लेने दो। श्री कृष्ण लौट आए, जनता लौट आई। आंख खुली जब गज सुकमाल की तो सामने भगवान अर्चनेमी को पाया। उनके रोमांच को मैं अनुभव कर सकता हूं। इतने आनंदित हुए, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और कहने लगे, भगवान वाह, वो आनंद जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी, वो आनंद, बस मैं इस आनंद से हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूं, आपके चरणों में रहना चाहता हूं, आपके संग रहना चाहता हूं। इतनी दूर बैठा तो इतना आनंद आया, अगर चरणों से जुड़ गया तो क्या आनंद आएगा। तो भगवान ने कहा, आहा सोहम देवानुपिया मां परिबंधम करे है। इसका मतलब क्या कि शुभ कार्य में विलंब मत करो। हाँ? ये काम आप करते हो, फिल्म देखनी है तो अभी देखनी है, हाँ, नोट कमाने तो अभी कमाने हैं। और मैं सच बता रहा हूं, इस वक्त भी तुम यहां बैठे हो और तुम्हारे कान में कोई खबर दे दे कि जिससे तूने 25 लाख रुपए लेने वो आ गया है, नुक है, अरे क्या करूं, यहां तो मैं फंस गया, अब बीच में से उठूं तो कैसे उठूं, थारो मन को ना लागे, 25 लाख नजर आवे। और उस वक्त प्रवचन, हे भगवान, ये से तो रुकने वाला नहीं, भगवान करे महाराज का गला ही खराब कर दे ना, कहीं रुके तो सही, बीच में से उठ नहीं पाऊं, ये भाव आ सकते हैं। क्योंकि जहां आकर्षण है वहां लगाव है, और जहां लगाव है, जहां आकर्षण है वो प्राइमरी हो जाती है, और जहां आकर्षण नहीं होता वो सेकेंडरी हो जाती है। हमने धर्म को हमेशा सेकंड पे ही रखा है और धन को हमेशा प्रथम पे रखा है। प्रथम, जो प्रथम पर रहना चाहिए वो सेकंड पर चला गया, और जो सेकंड पर रहना चाहिए वो प्रथम पर आ गया। ये विडंबना है इस पंचम काल की, इस कलयुग की ये विडंबना है। नहीं तो ये उस चौथे आरे की बात कर रहा हूं मैं, कि जहां धन हमेशा दूसरे नंबर पर रहता था, दुनिया का सुख दूसरे नंबर पर रहता था, आत्मा का सुख प्रथम नंबर पर रहता था। उठ गए, कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके चरणों में दीक्षित हूंगा। चले आए, बड़े प्रसन्न। देवकी ने देखा आज गज सुकमाल बहुत प्रसन्न है, चेहरे पर नूर टपक रहा है। बेटा क्या हुआ? भगवान के दर्शन किए? हाँ। उनकी वाणी सुनी? हाँ। आनंद आया? उनका हाँ। कितना? पूछो मत। क्या सोचा तुम्हें छोड़ने का है? क्या? सच मां, मैं तेरी गोद में बड़ा हुआ हूं, तेरे हाथ को पकड़कर चलना सीखा है, तेरे हाथों के मैंने बहुत पकवान खाए हैं, लेकिन मां आज जो मुझे मिला तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती क्या मिला मुझे आज। मां, तू मेरी मां है ना,
तो अपने बेटे की एक ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे मां। बोल बेटा, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दे। इतना सुनती वसुदेव रोने लगे, मां रोने लगी। कहा बेटा मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दूं, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अब नहीं जी पाऊंगी। कहा कि देख लो मां, एक तरफ अपने बेटे की खुशी और एक तरफ तुम्हारी खुद की खुशी। अगर तुम मुझे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरी खुशी मुझे दे दो मां। ये देखिए, इसको कहते मोहब्बत। ये खबर सुनी वासुदेव श्री कृष्ण ने, नंगे पांव दौड़े आए, नंगे पांव लिपट गए, आलिंगई आलंगिता, एकदम आलिंगन किया अपने छोटे भाई को, उसका माथा चूमने लगा। क्या सुन रहा हूं मैं, तू दीक्षा लेगा? हां भैया, भैया मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज मुझको क्या मिल गया। अपने भाई का चेहरा देखने लगे श्री कृष्ण। कभी मां का चेहरा देखा, कभी पिता का चेहरा देखा। बहुत बड़ा फैसले वाली बात आ गई। जब बहुत कुछ बताया, समझाया, तब गज सुकुमार ने एक बात कही अपने माता पिता से और भाई से, ए भाई, ए मां, एक बात बता, हमें ये सब कुछ एक दिन छोड़कर जाना है या नहीं, ये बता दे। ये जितना भी महल है, जितने भी सुख और साधन है, इनको एक ना एक दिन तो छोड़कर जाना ही है ना। ये हमेशा रहने वाले तो नहीं, ये शरीर हमेशा इसी तरह तो रहने वाला नहीं, ये सब नश्वर है मां। मेरा दिल बोल रहा है आत्मा इस शरीर को छोड़े इससे पहले मैं घर छोड़ दूं, आत्मा इस शरीर को छोड़े इससे पहले इस आत्मा को परमात्मा में लीन कर दूं, ये गुजारिश है। अब इस बात के आगे क्या बोले। तब आखिरी दाव खेला श्री कृष्ण ने, आखिरी दाव। और कौन सा दाव? एक आखिरी दाव खेला कि इस गज सुकुमार को एक बार उस गद्दी पर बैठा दूं जिस गद्दी के ऊपर मैं बैठता हूं। उसके ऊपर बैठने के बाद उसे छोड़ने का दिल नहीं करता। हम बड़ी जबरदस्त है भाई। हाँ, कईयों को अपना पद इतना प्यारा लगता है कि ये लग जाए ना कि मेरा ये पद कहीं खतरे में पड़ रहा है तो जुगाड़ में लग जाते हैं। कोई ऐसा आदमी मिल जाए मेरा पद भी बचा रहे, मेरा पद बचा रहे। क्या पदों के लिए गिड़गिड़ाते हैं लोग, मजदूरों की तरह किस तरह गिड़गिड़ाते हैं लोग। अरे शरीर के बाद भी तो छूटेगा पद, समय से पहले छोड़ देता है वो बुद्धिमान होता है। कहा कि एक बार गद्दी पर बैठा दूं, क्योंकि श्री कृष्ण सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन उस गद्दी को छोड़ने के भाव उनके मन में कभी आते नहीं थे कि इस गद्दी पर एक बार बैठा दूं। आज इस गद्दी का चमत्कार देखना मुझे। कहा कि और कुछ नहीं भाई, राजघराने में जन्म लिया है तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन तू राजा बन, इस गद्दी पर बैठ। मैं तेरा राज तिलक करता हूं, राजाभिषेक करता हूं। राजाभिषेक की तैयारी हुई, नहलाया धुलाया सजाया पहनाया, और वासुदेव ने अपना मुकुट अपने छोटे भाई को पहनाया और उसे अपने हाथों से उठाया और राजगद्दी पर बैठाया।
देवकी सामने, वसुदेव सामने, वासुदेव सामने, सारी द्वारिका के दरबारी सामने, जनता सामने हाथ जोड़ करके आज श्री कृष्ण ने कहा कि अब तू वासुदेव, तू सम्राट, तू राजा, हम तेरी प्रजा, बोलो मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब वो सोचते हैं, अब देखता हूं क्या आवाज आती है। तो मालूम है राज गद्दी पर बैठकर गस्सुकुमाल ने क्या कहा, अगर मुझे तुम राजा मानते हो, मेरे आदेश की पालना करते हो, तो चलो मेरी दीक्षा की तैयारी करो। श्री कृष्ण ने मां बाप की तरफ देखा, इशारा किया, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। जिसे गद्दी नहीं रोक पाई उसे हम कोई नहीं रोक सकते। दीक्षा की तैयारी भव्यतम। पहुंच गए भगवान अर्शनेमी के दरबार में गस्सुकुमार, सज धज कर, वस्त्र आभूषण उतार दिए, साधु वेश धारण किया, एक चोटी रख ली जिसको फाड़ना है। पहुंच गए। भगवान अर्शनेमी ने भरी सभा में पूछा मां बाप को, तुम्हारी आज्ञा है? देवकी ने आज्ञा देने से पहले एक बात कही गस्सुकुमाल को, देख बेटा, हम तेरे आगे हार गए और तुझे हम आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन आज एक मां अपने बेटे से एक विनती कर रही है, बेटा साधु बनकर ऐसी करनी करना, ऐसी करनी करना कि तू किसी दूसरी मां के पेट से जन्म मत लेना। जिस तरह मैं रो रही हूं, इस तरह किसी और मां को रोने का मौका मत देना। बस बेटा, मैं तेरे से यही चाहती हूं, मैं तेरी आखिरी मां बनना चाहती हूं। अब तू किसी और को मां मत बनाना, मत बनाना किसी और को मां। तेरी मां मैं ही रहना चाहती हूं। मां से आंख मिली, मां को आंखों ही आंखों में कहा, डन, तू ही मेरी आखिरी मां रहेगी। मैं अब किसी और को मां नहीं बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है कि अब मैं किसी और को मां नहीं बनाऊंगा। क्या बात है। दीक्षा ली, दीक्षा देके सब चले गए। मां के शब्द गस्सुकुमाल मुनि के कानों में गूंज रहे हैं कि बेटा ऐसी करनी करना, ऐसी करनी करना कि दोबारा किसी और को मां मत बनाना, यानी जन्म मत लेना। ये मौत आखिरी मौत होनी चाहिए, दोबारा मौत की भी ताकत ना रहे तुझे मारने की, ऐसी करनी करना। देखिए 3 बजे का समय, भगवान के चरणों में उपस्थित हुए गस्सुकुमाल मुनि। कहा कि भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु प्रतिमा की 12वीं प्रतिमा करना चाहता हूं। रात्रि की महाप्रतिमा धारण करना चाहता हूं। महाकाल शमशान के अंदर मैं एक रात्रि का ध्यान लगाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो। भगवान ने क्या कहा, आहा सुहम देवानुपिया। भगवान की आज्ञा मिली, चले आए महाकाल शमशान में। स्थिंडल भूमि की प्रतिलेखना की। अगर साधना के दौरान अगर मुझे लघु नीत, दीर्घ नीत होए तो मैं यहां परठूं और उसके बाद मैं यहां आ जाऊं। जगह देख ली और ध्यानस्थ हो गए। एक पदार्थ पर ध्यान लगा दिया, सामने एक पदार्थ, आंखों के सामने बिल्कुल अकंप रूप से खड़े हो गए, ध्यान में मग्न हो गए। धीरे धीरे सूर्य छुपने लगा,
छुपते हुए सूरज के समय। और देखिए वो सौमिल ब्राह्मण दीक्षा के वक्त उसे पता नहीं था, क्योंकि लड़की को सौंपने के बाद वो किसी और नगर में चला गया था हवन सामग्री लेने के लिए। जब वो आ रहा था तो रास्ता उसका पड़ा महाकाल शमशान से, महाकाल शमशान से पड़ा। तो वहां से जब वो गुजर रहा था तो उस महाकाल शमशान में किसी साधक को साधना करते हुए देखा। तो सोचा कि कौन है ये, पास में, और तेरा को ये तो गज सुकुमाल है, जिसके लिए स्वयं कृष्ण ने मेरी बेटी का हाथ मांगा। मेरी निर्दोष बेटी, जिसके रूप में कोई कमी नहीं, जिसके भोलेपन में कोई कमी नहीं, और मैंने कितने अरमानों से सौंपा था उसको, उसका हाथ बिना थामे भगवान का हाथ थाम लिया। पहली बात तो जब आदमी को स्वार्थ होता है, क्योंकि उसने भी ये सोचा था कि मैं 3 खंड के मालिक का क्या बनूंगा। तुम्हारे यहां क्या बोला, बियाई जी? हाँ, बियाई। किसी की लड़की ब्याओ चाहे किसी के लड़का ब्याओ, बियाई बन जाते हो तुम, है ना, बियाई जी। तो उसका अपना एक रुतबा है, हाँ, रुतबा। तो स्वार्थ में बाधा पड़ी, क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध के पीछे पिछले कर्म, वेरम सराई शब्द आया है। अभी जब मैं पढ़ रहा था, वेरम सराई यानी किसी को देखते ही एकदम क्रोध आ जाना, वेर भाव जागृत हो जाना। प्रत्यक्ष जो कारण है कि वो 3 खंड का ब्याई नहीं बन पाया, ये प्रत्यक्ष कारण। परोक्ष कारण क्रोध का कौन सा? 99 लाख भाव पहले वाला बैर। देखो, इसलिए कह रहा हूं, याद रखना कि कोई भी हमारे साथ कोई भी बुरा करता है ना, तो बुरा वो नहीं कर रहा है, बुरा हमने करवाया है उससे। ये डेफिनेशन समझ लो। एक तो ये कि इसने मेरे साथ बुरा किया, पहली सोच ये है। ये सोच रहेगी तो आपके कसाय कभी भी कम नहीं होंगे, आपके अंदर कभी भी वैर भाव कम नहीं होगा। इसने मेरे साथ बुरा किया, ये भाव होंगे तो क्रोध आएगा ही आएगा। एक दूसरा भाव और है इसके अपोजिट, इसके द्वारा मैंने अपना बुरा करवाया, इसके द्वारा मैंने अपना बुरा करवाया, यानी मेरे दुर्भाग्य ने सामने वाले को मेरा बुरा करने को मजबूर कर दिया। एक अच्छा इंसान था ये, लेकिन मेरा बुरा करने को मजबूर हो गया। ये था बहुत अच्छा, लेकिन इसको जो बुरा बनाया है ना, मैंने बनाया है, मेरे अशुभ कर्मों ने बनाया है। मैंने कभी इसके साथ बुरा किया था, उस बुरे कर्मों ने सामने वाले अच्छे इंसान को भी बुरा बना दिया। आहा, ये फीलिंग अगर रहेगी तो बताओ क्रोध पैदा होगा। जिस दुख की वजह हम खुद को मानते हैं ना, मैं सच कहता हूं, तुम्हारे पजामे में, तुम्हारी धोती में तुम्हारी टांग उलझ जावे और तुम गिर जाओ, तब क्या तुम अपना पजामा फाड़ देते हो? बताओ ना। तुम्हारे कभी कभी भोजन के स्वाद में दांतों के बीच में जीभ आ जावे तो क्या तुम अपने दांत तोड़ते हो? बताओ ना, क्यों नहीं तोड़ते? हाय, मेरी तो दांत है। तो यही सोचा करो, अगर किसी ने बुरा किया है तो सामने वाले को बुरा करने को मेरे कर्मों ने मजबूर किया है, मेरे कर्मों ने। ये तो बहुत अच्छा इंसान था, मेरे ही अशुभ कर्मों ने इसके अंदर ये भावना पैदा करी। वो वैर भाव, कौन सा वैर भाव? देखो, 99 लाख भाव पहले, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, 99 लाख भाव पहले वही देवरानी जेठानी का चक्कर है भैया। ये बहुत बुरा चक्कर होता है। देवरानी जेठानी का नहीं था, सोत सोत का चक्कर था। देवरानी जेठानी का होता तो भी काम चल जाता, सोत सोत का। एक राजा की 2 रानियां, एक राजा की 2 रानियां। बड़ी के हुआ नहीं कोई बच्चा, छोटी के हो गया बच्चा। बड़ी के हुआ नहीं कोई बच्चा, छोटी के हो गया बच्चा। और जब छोटी के हुआ बच्चा तो राजा हो गया उसका सच्चा में सच्चा, उसका पक्का हो गया।
उसका इज्जत बनी, उसका सम्मान बढ़ा, उसकी जय जयकार हुई। और बड़ी छोटी को देखकर होता है चिढ़ने लगी। और फिर एक अंदाजा लगाया, मेरे अपमान में, इसके सम्मान में कौन है बीच में? वो छोटा सा बच्चा। इसने फर्क डाल दिया। इस बच्चे की वजह से मैं जलील होती हूं और इसका सम्मान होता है। तो उस बच्चे को देखती वो चिढ़ा करती थी। बड़ी सोच उस बच्चे को देखकर चिढ़ा करती थी। और संयोग ऐसा, वो मन में भावना भाती रहती, पता नहीं कब मरेगा ये, कब मरेगा ये, जब तक जिंदा रहेगा तेरी इज्जत कभी नहीं होनी, कभी नहीं होनी, कभी नहीं होनी। ये सोचते सोचते क्या हुआ, क्या हुआ, बच्चे के सिर में एक छोटी सी फुंसी हुई। फिर वो बड़ी हो गई और बढ़ती गई। बच्चा रोने लगा और थोड़ा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, पूछो मत। फिर सोचने, उसकी माँ बड़ी परेशान अपने बच्चे को लेकर के। बड़ी ने कहा कि चिंता मत कर, इसका इलाज मेरे पास है। कौन सा? कि देख। तब उसने एक उड़द की रोटी बनाई, मोटी मोटी जाड़ी रोटी। जाड़ी समझते हो ना, है ना तुम्हारी भाषा है तो। जाड़ी रोटी, मोटी रोटी, आधी कच्ची आधी पक्की, गर्मा गर्म, इतना बड़ा। और ऊपर से वो रोटी डाल दी गर्मा गर्म। चमड़ी मवाद की वजह से बिल्कुल पतली हो चुकी थी। जैसी गर्मा गर्म रोटी पड़ी और उसे बांध दिया, वैसी वो चमड़ी फट गई और बच्चा मर गया। देखा वो जीव, वो बच्चे का जीव, वो बच्चे का जीव सोमिल ब्राह्मण बना। और जिसने वो बाटी बनाई थी, रोटी रखी थी, वही क्या बनी? गज सुकुमाल। और देखिए 99 लाख भावों के बाद वो वैर भाव जागृत हो गया, पागल हो गया। इसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। देखने लगा क्या करूं। सामने तालाब था, वहां पर चिकनी मिट्टी थी, लेकर के आया और उसके ऊपर गंजा सिर, हाँ जी गंजा सिर, ऊपर से पाल बांध दी। और वहां चिता जल रही थी, लाल लाल अंगारे। टूटा हुआ घड़ा, एक घड़े के सहयोग से दूसरे टूटे हुए टुकड़े में लाल लाल अंगारे डाले और ले आया। और सारे के सारे अंगारे, ओए होए होए होए, सारे के सारे अंगारे जो पाल बांधी है, बाल्टी सी बनाई है, उसके अंदर भर दिए। ओए आप अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ। बहुत गर्मा गर्म पानी में अगर आप उंगली डालते हो तो क्या होता है? फाला पड़ जाता है, छाला पड़ जाता है, एकदम करंट सा लगता है। और इतने लाल लाल सुर्ख अंगारे, और वो भी गंजी खोपड़ी में डाल दिए। ओ डालते ही वो डर गया, भाग गया। उस वक्त देखो रे जरा, देखो जरा, महसूस करो कितनी अपार वेदना से गुजरे होंगे गज सुकुमाल। लेकिन इतनी अपार वेदना के बावजूद भी गज सुकुमाल के मन में सोमिल ब्राह्मण के लिए एक तनिक, किसको बोलते, तनिक, तनिक भी है इतनी हिम्मत तुम्हारे में? तुम्हारे में है इतनी हिम्मत? अरे तुम्हारे में तो छोड़ो, हमारे में भी नहीं है। कोई समाज का आदमी ढंग से वंदना ना करे तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं वंदना करवाने के लिए साधु बनाऊं। अरे भाई, कोई वंदना नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं मानता, तो तुम्हें किसी को बुरा मानने की जरूरत क्या है? तेरा उसका कोई है पुराना हिसाब किताब हो रहा है तो खुशी के साथ स्वीकार करना। क्या तुम समझते हो? बड़गांव शेरी के अंदर मेरा चतुर्मास हुआ तो क्या सभी सहमत थे मेरे चतुर्मास से? आपके बीच में कोई ना कोई वो भी होगा
जो ये चाहता होगा कि रमणीक मुनि का चतुर्मास नहीं होना चाहिए, यहां होगा कोई ना कोई, हो भी सकता है। यह हर जगह की बातें हैं, कोई इस जगह की बातें नहीं है मेरे भाई। पर लेकिन जिसका अंजल है वो आता है जाता है। मैंने कौन सा, क्योंकि इस साल मुझे आना होगा, यहां का दाना पानी होगा तो ही आया हूंगा मैं। पर लेकिन ये सोच सोच की बात है। तनिक भी मजाल है सोमिल के लिए बुरे भाव आयो, धन्य हो, धन्य हो। और उस वेदना में किस कदर गुजरे होंगे और उस वेदना के अनुभव भी नहीं किया, क्योंकि उनकी आत्मलीनता इतनी बढ़ गई। खोपड़ी ही जल रही है, खोपड़ी के साथ साथ कर्म भी जल रहे हैं। और कर्म किस लिए जले बताओ? कर्म इसलिए जले क्योंकि मन में कोई क्रोध नहीं आया, नहीं तो 2 अग्नि साथ जल जाती। एक अग्नि तो सिर जला देती, एक अग्नि आत्मा जला देती, आत्मा को खत्म करे। लेकिन इस अग्नि के अंदर आत्मा ऐसे ही तप कर निखर कर बाहर आई, जैसे अग्नि के अंदर सोना कुंदन बनकर बाहर आता है। ऐसे थोड़ी ही देर में केवल ज्ञान हो गया और हाथों ही हाथ निर्वाण हो गया। बोलिए गज सुकमाल अनगार की। एक बार दिल से बोलिए, उनको ध्यान में रख के बोलिए, बोलिए गज सुकमाल अनगार की। गीत गाऊं, एक छोटा सा गीत गा लेता हूं। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल। कोई भी जबान अछूती नहीं रहनी चाहिए। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का था वो, देवकी का लाल था। प्रेम भरी वाणी सुनने में भगवान की, प्रेम भरी वाणी सुनने में भगवान की। दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान के, दिल में अनोखी ज्योत जल गए ज्ञान के। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से। बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से, बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से। यही बात बार बार कह रहा गोपाल था, यही बात बार बार कह रहा गोपाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो। ये लड़ाई कैसे जीती?
दिल को बना के दृढ़ वज्र समान जी, दिल को बना के दृढ़ वज्र समान जी, जाके शमशान में लगाया झटपट ध्यान जी, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी। सो मिले वहां पर तब आया तत्काल था, सो मिले वहां पर तब आया तत्काल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो। एक बात याद दिलवाना चाहता हूं आपको, देख लो 99 लाख भावों के बाद भी, देख लो 99 लाख भावों के बाद भी, प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी। बदला चुकाया बदला चुकाया सिर अग्नि को डाल था, बदला चुकाया सिर अग्नि को डाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी भी गज सुख माल था, क्षमा गज सुख माल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। बोलिए गज सुख माल अनगार की। आप लोग अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हो तो मालूम है आपको, सुनते 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 अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा हो रही, सुनते सुनते। ये लाभ है सत्संग का, ये लाभ है। और इसी वक्त अगर भाव उत्तम पहुंच जाए और आपको इन भावों की उत्तमता में देव गति का और मनुष्य गति का बंध भी हो सकता है, इसी वक्त अगर भाव उच्चता में ले जाएं। इसलिए कहता हूं कि जब भगवान की वाणी सुनो, जिनवाणी सुनो, तो उस वक्त मस्त होकर के सुना करो। आगे बढ़ूं, देखो, केवल ज्ञान निर्वाण से पहले महाकाल शमशान था। केवल ज्ञान निर्वाण से पहले महाकाल शमशान था। जैसे ही वहां उनको केवल ज्ञान और निर्वाण हुआ, वहीं पर देवी देवताओं का झुंड जुड़ा और सारा शमशान सुगंधित जलों से, फलों से, फूलों से महकने लगा। जय जयकार हुई। इधर बात पूरी हुई। दूसरे दिन देखो, दूसरे दिन महाराजा श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण के मन में एक भाव पैदा हुआ कि जिसको मैंने कल दीक्षा दी, आज मैं खुद उनको विधि सहित क्या करूंगा, वंदन करूंगा। बेशक से वो मेरा छोटा है, लेकिन उसने जो त्याग दिखाया है, जो संसार छोड़ने की हिम्मत दिखाई है, जिस गद्दी के ऊपर बैठकर मेरे मन में उसे छोड़ने की नहीं आती, उस पर बैठ करके भी जिसे भगवान याद रहे, ऐसे महाबली महाज्ञानी अपने भाई को बंदन नमस्कार करूंगा। क्योंकि पता लग गया उनको, श्री कृष्ण को, असली त्यागी वो है, मैं त्यागी नहीं हूं। ये आलोचना ही तो उनको भावी तीर्थंकर बना रही है। देखिए, कमी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमी को कमी नहीं मानना, ये तो वही वाली होगी ना, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। गलती को भी गलती नहीं मानना, और गलत हो जाए तो उसे सही साबित करने की कोशिश करने को नहीं, यानी गलती को भी ना मानना और उस गलती को भी सही साबित करने की चेष्टा करना सबसे बड़ी गलती होती है। ये श्री कृष्ण सुबह नहाए धोए,
पूरे ठाठ बाट के साथ, नर नारियों के साथ, कि सभी के आगे मैं गस्सुकमाल अंगार को क्या करूंगा, वंदन करूंगा, दिखाऊंगा। त्याग बड़ा होता है, भोग छोटा होता है। मैं बड़ा होते हुए भी भोग की वजह से छोटा हो गया, और छोटा त्याग की वजह से छोटा होते हुए भी बड़ा हो गया। मैं वंदन करूंगा। चल पड़ा पूरा काफिला। रास्ते में क्या हुआ, क्या देखा, श्री कृष्ण सबसे आगे थे तो एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति 90 के कोण पर 90 के कोण पर कमर झुकी हुई, एक हाथ से लकड़ी पकड़ी हुई, और एक दूर ईंटों का बहुत बड़ा ढेर था। अब बेचारा कमजोर आदमी एक ईंट उठा रहा है और लकड़ी से टेकते टेकते आ रहा है, अपने घर तक जा रहा है, उसे रख रहा है, और फिर बड़ी मुश्किल से कमर सीधी कर रहा है, पसीना पोंछ रहा है। एक ईंट लाने में इतनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसको इतना बेचैन देखा किसने, श्री कृष्ण ने। वो सोचने लगा, पहले ईंट के ढेर को देखा, फिर उस बूढ़े व्यक्ति को देखा। हाँ, कभी कभी हम लोग जवानी के अंदर बूढ़े व्यक्तियों का मजाक बना देते। एक बार हुआ, एक बूढ़ी अम्मा जिसकी 90 कोण से भी ज्यादा डिग्री पर कमर झुकी हुई थी, एक हाथ से लट्ठी पकड़ी हुई थी, हाथ कमर पे रखे हुए जा रही थी। एक जवानी में मस्तकूल जवानों की टोली ने कहा, ए माई। पूछा, क्या भाई, तू नीचे क्या देख रही है? क्योंकि आदमी जब झुकेगा तो नीचे देखेगा ना, कि नीचे क्या ढूंढ रही है तू, क्या ढूंढ रही है? तो बुढ़िया ने क्या गजब का जवाब दिया। बुढ़िया बोली, बेटा मैं अपनी जवानी ढूंढ रही हूं, मैं अपनी जवानी ढूंढ रही हूं। हाँ, मजाक किसी का भी बनाया जा सकता है, लेकिन किसी की पीड़ा का अनुभव करना ही धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है। श्री कृष्ण को दया आ गई, कहा कि ये ढेर, ये तो उठाते उठाते खुद ही उठ जाएगा। तो दया आई, हाथी के ओहदे से 2-4 ईंट उठाई, उसके घर के आगे से ही गुजरना था हाथी को, वहां ईंट डाल दी श्री कृष्ण ने। जब पीछे इतनी भीड़ आ रही, इतनी सेना आ रही, उसने सोचा कि जब हमारे महाराजा कृष्ण ने खुद ईंट उठाई है तो हमें भी इनका अनुकरण करना चाहिए। तो सभी ने एक एक ईंट उठाई, एक एक ईंट उठाई। इतनी भीड़ थी, देखते देखते वो ईंटों का ढेर खत्म हो गया, वहां पहुंच गया जहां वो बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचाना चाहता था। जब भीड़ चली गई, राहत की सांस ली उसने। किसने? बुजुर्ग ने। धन्य हो मेरे कन्हैया, धन्य हो, तेरी मेहर की नजर मुझ पर पड़ी, मेरा काम हो गया, धन्य हो, धन्य हो। दुआएं दी। पहुंच गए भगवान अर्ष्णेमी के पास, वंदन नमस्कार किया। नमस्कार भगवान को कर रहे हैं और देख रहे इधर उधर। किसको? कभी कभी ऐसा होता है, जिसका कनेक्शन, तुम्हारे में से किसी का भी कनेक्शन, हम 8-10 साधु साध्वी बैठे हों, और जिसका कनेक्शन जिससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, वंदना बेशक से वो वहां कर रहा हो, ध्यान है, चलता है, ऐसा होता है। श्री कृष्ण वंदन करने के बाद खड़े हुए, कहा कि आज मैं सारी जनता के साथ मैं अपने छोटे भाई गस्सुकमाल को वंदन करने आया हूं, कहां है वो? तब भगवान ने कहा, जिस मकसद के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी, उस मकसद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। क्या मतलब? हाँ, साधु किसके लिए बना जाता है? मुक्ति के लिए। हाँ, साधु का लक्ष्य क्या है? मुक्ति के लिए। मुक्ति में चले गए, क्या कल साधु बने और मुक्ति में चले गए? ऐसे कैसे? ऐसे कि तुम लोग दीक्षा देने के बाद चले गए, मेरे पास आए और कहा कि मैं एक रात्रि की महाप्रतिमा महाकाल शमशान में करना चाहता हूं। मैंने आज्ञा दे दी, वो ध्यानस्थ हो गए। शाम के वक्त उनको देखकर एक आदमी को गुस्सा आया, उनके सिर पर पाल बांधी, अंगारे डाले, भाग गया और उस अनंत वेदना को क्षमापूर्ण संभावपूर्ण ढंग से सहन किया।
उनको केवल ज्ञान और निर्वाण हुआ और मुक्ति में चले गए। भगवान ने तो बहुत सहजता से बोल दिया, क्योंकि भगवान में को ना राग है ना द्वेष है, वहां पे तो मुक्ति ही लक्ष्य है, और जिस मकसद के लिए बने थे वो मकसद प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण का क्रोध आप पे से बाहर। कौन दुष्ट है वो जिसने मेरे भाई को अकाल में काल के गाल में पहुंचाया? मैं आज देख नहीं पाया कौन है वो। गुस्सा इतना आया, उनको गुस्सा करते हुए देखकर देखो भगवान क्या फरमा रहे हैं कि हे कृष्ण, उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा मत कर। उस व्यक्ति ने तुम्हारे भाई के साथ भला किया है। क्या भला किया है? वैसा ही भला किया है जो तुम भला करके आ रहे हो। क्या मतलब? जब तुम मेरे दर्शनों के लिए आ रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत बुजुर्ग था, शरीर जर्जर था, एक ईंट उठाता था, रख रहा था, उसको देख के तुम्हारे को दया आई? तुमने 2-3 ईंट उठाई, सारी जनता ने उठाई, और देखती देखती वो ईंटों का बड़ा सारा ढेर देखती देखती खत्म हो गया। जो तुम करके आए हो वही काम उस व्यक्ति ने किया है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए तू क्रोध मत कर। पर कहां दिल मानता है? अगर दिल मानता तो वो संयम ना ले लेते। दिल मानता तो संयम लेकर के आत्मा का कल्याण नहीं कर जाते। कर्म का भी अपना प्रभाव होता है। बस भगवान अगर नाम नहीं बताना चाहते, पहचान तो बता दो कि पहचान यही है। और पहचान इसलिए बताई उन्होंने, नहीं तो वो भी नहीं बताते। पहचान इसलिए बताई कि जब तुम दर्शन करके वापिस जाओगे, तुम्हें देखकर एक आदमी ठगा हुआ रह जाएगा, ठगा का खड़ा रह जाएगा, और वहीं उसका हार्ट फेल हो जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। ये समझ लेना उसने तुम्हारे भाई की सहायता की है। चल पड़े। और उधर सौमिल ब्राह्मण को पता चला कि वासुदेव श्री कृष्ण भगवान अष्टनेमी के दर्शनों के लिए गए हैं। हलचल मच गई। अब तो गयो ठाकुर, तू तो गयो, क्योंकि भगवान से कुछ भी छुपा हुआ है नहीं। वहां गज सुकुमार को ना देकर पूछेंगे कहां गया, क्या हुआ, और भगवान सब बता देंगे। और तुझे कुत्ते की मौत मारेगा श्री कृष्ण, कुत्ते की मौत मारेगा। क्या करूं, करना क्या? भाग यहां से, भाग लिया। और संयोग ऐसा हुआ, इधर से श्री कृष्ण द्वारिका में घुस रहे थे और उधर से सौमिल ब्राह्मण निकल रहा था। एक ही चौराहे पर आमना। देखो मौत कहां खींच करके लाती है बंदे को। जिस व्यक्ति को जहां मरना है वहां मौत खींचकर ले जाती है। वहीं पर श्री कृष्ण को देखा, देखते ही रह गए और वहीं प्राण छोड़ दिए। जैसी वो गिरा, समझ गया ओ सौमिल ब्राह्मण। शास्त्र को तो कहता है कि रस्सी से बंधवा करके उसके पांव फिकवा दिया कहीं, उस जगह को पानी से शुद्ध करवाया, समय खत्म हुआ। इस प्रकार ये 8वां अध्ययन, तृतीय वर्ग का 8वां अध्ययन पूर्ण हुआ। 9वां अध्ययन सुमुख कुमार का, दुर्मुख कुमार का, 10वां अध्ययन दुर्मुख कुमार का, 11वां अध्ययन कूपक का। इनका वर्णन इस तरह समझ लेना चाहिए। इन तीनों राजकुमारों के माता पिता का नाम बलदेव और माता का नाम धारिणी था। और 12वां दारुक कुमार और 13वां अनादृष्टि कुमार, इनके माता पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। इस प्रकार तृतीय वर्ग के 13 अध्ययन पूर्ण हुए। तृतीय अध्ययन पूर्ण हुए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कल क्या वर्णन आएगा? कल द्वारिका का नाश किस तरह होता है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है इस आगम के अंदर, बहुत बड़ी प्रेरणा है इस आगम के अंदर। और इस प्रेरणा को अगर लेना चाहते हो तो कल आइएगा और इन पोजीशनों के अंदर अपने आप को संभालिएगा। जब किसी की छोटी सी बात चुभ जाए,
चुभ जाए, गुस्सा आए, याद कीजिएगा गज सुकमाल को। मुझको तो इसकी छोटी सी बात भी चुभ गई, लेकिन उनको जिनके सिर पर अंगारे, लेकिन फिर भी संतुलन। जय हो। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज कोई भी जबान अछूती नहीं रहनी चाहिए। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की, प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की। दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान के, दिल में अनोखी ज्योत जल गए ज्ञान के। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से। बेड़ा पार करे जाना बेटा संसार से, बेड़ा पार करे जाना बेटा संसार से। यही बात बार बार कह रहा गोपाल था, यही बात बार बार कह रहा गोपाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो। ये लड़ाई कैसे जीती? दिल को बना के दृढ़ वज्र समान जी, दिल को बना के दृढ़ वज्र समान जी। जाके शमशान में लगाया झटपट ध्यान जी, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी। सो मिले वहाँ पर तब आया तत्काल था, सो मिले वहाँ पर तब आया तत्काल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो। देवकी का एक बात याद दिलवाना चाहता हूं आपको, देख लो 99 लाख भावों के बाद भी, देख लो 99 लाख भावों के बाद भी प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी। बदला चुकाया, बदला चुकाया सिर अग्नि को डाल था, बदला चुकाया सिर अग्नि को डाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी भी गज सुकमाल था, क्षमा पुजारी वीर
गज सुकमाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। बोलिए गज सुकमाल अनगार की।